हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन बनाना सीखा। आज हम सीखेंगे हाउ टू गिव आंसर्स। यस में आंसर कैसे देते हैं और नो में आंसर कैसे देते हैं। हमने सीखा क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज़ यूज़ होता है। तो डज़ योर फ्रेंड, फ्रेंड एक है इसलिए हमने डज़ लगाया, अगर ज़्यादा होते तो हम डू लगाते। डज़ योर फ्रेंड ऑलवेज़, ऑलवेज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है हमेशा, यानी हर बार। ये हमेशा वर्ब से पहले आता है। सो डज़ योर फ्रेंड ऑलवेज़ बोस्ट। हमको इसका एसोरियस नहीं देखना, हमको ये वर्ब के साथ एसोरियस नहीं लगाना। इसके साथ बोस्ट मीन्स होता है डींगे मारना। सो डज़ योर फ्रेंड ऑलवेज़ बोस्ट अबाउट हिज सक्सेस। अब फ्रेंड लड़का है तो लड़के के लिए, उसकी चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं? हिज। तो क्या तुम्हारा दोस्त हमेशा अपनी कामयाबी की डींगे मारता है? अब हमें आंसर देना है यस। यस में इसका कोई काम नहीं। तो जैसे ही ये निकलेगा ये अपना एस और यस इसको वापस दे जाएगा। यस ही ऑलवेज, अब आप देखो बोस्ट के साथ एस लग गया। अगर हम नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। बोस्ट्स अबाउट हिज सक्सेस। और अगर शॉर्ट में आंसर देना है तो यस ही डज़, बस इतना ही लिखना है, आगे कुछ नहीं लिखना। यस ही डज़ यानी वो ऐसा करता है, यानी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। आंसर देने में हमें बार बार ये योर फ्रेंड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। अब फ्रेंड अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी लगा दो। नो में आंसर देना है नो। मैंने आपको बताया था कि नो में आंसर देने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, नो में आंसर देने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाता है और उसी के साथ नॉट लगता है। सो ही ऑलवेज़, ऑलवेज़ मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद आएगा। सॉरी, ही डज़ नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब हमने इन दो वर्ड्स को उल्टा कर देना है, ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। सो नो ही डज़ नॉट। अब देखो डज़ लगा हुआ है तो हमें अंदर और स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही डज़ नॉट ऑलवेज़, बोस्ट के साथ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि डज़ लगा हुआ है, अबाउट हिज सक्सेस। और शॉर्ट में आंसर देना है तो नो ही डजेंट, नहीं वो ऐसा नहीं करता है। बस इसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डू यू बोल्ट द विंडो। बोल्ट मीन्स होता है कुंडी लगाना। तो क्या तुम विंडो को कुंडी लगाते हो? यस, हम मान लिया किसी ने हमसे पूछा तो हम कहेंगे यस आई, तो आई को भी छड़ी नहीं चाहिए। यस आई बोल्ट, हमने बोल्ट के साथ एस और यस नहीं लगाना। यस आई बोल्ट द विंडो। शॉर्ट में आंसर देना तो यस आई डू, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में डू लगा हुआ था। नो आई डोंट या डू नॉट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है इसको, हेल्पिंग वर्ब को। आई डू नॉट बोल्ट द विंडो, शॉर्ट में आंसर देना तो नो आई डोंट। स्पोकन में ऐसे ही यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है डू पीपल। अब देखो पीपल ज़्यादा है तो डू आया। डू पीपल टेक द ऑटोग्राफ्स ऑफ सेलिब्रिटीज़। सेलिब्रिटीज़ होती हैं जानी मानी हस्तियाँ, फेमस लोग। तो क्या लोग लेते हैं ऑटोग्राफ्स, साइन, सिग्नेचर ऑफ सेलिब्रिटीज़? यस। अब हमने पीपल की जगह क्या लिख दिया? दे। हमें इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। यस दे टेक। डू वाले सेंटेंस में कोई कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ डू निकल जाता है। यस दे टेक द ऑटोग्राफ्स ऑफ सेलिब्रिटीज़। शॉर्ट आंसर यस दे डू। नो दे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, इसमें कुछ एसोरियस का प्रॉब्लम ही नहीं है। डू नॉट टेक द ऑटोग्राफ ऑफ सेलिब्रिटीज़। शॉर्ट आंसर नो दे डोंट। डू सम विमेन, प्लूरल में ए की जगह ई आ जाता है। अगर यहाँ पर ए है तो एक औरत, ज़्यादा है तो सॉरी ई है तो ज़्यादा है, ज़्यादा को विमेन बोलते हैं और एक को वुमेन। सो डू सम विमेन लुक ऑफुल। क्या कुछ औरतें लुक दिखती हैं ऑफुल, खराब, भयानक, इन फैशनेबल क्लॉथ्स, फैशनेबल कपड़ों में, क्योंकि फैशन के कपड़े हर किसी को सूट नहीं करते तो कुछ लोग अजीब भी दिखते हैं। यस। अब विमेन क्या है? एक व्यक्ति नहीं है, ज़्यादा, तो हमने क्या लिख दिया? दे। हाँ वे लुक दिखती हैं ऑफुल इन फैशनेबल क्लॉथ्स। शॉर्ट में आंसर देना तो यस दे डू। नो दे डोंट, क्वेश्चन डू से शुरू हुआ तो नो दे डोंट या डू नॉट लिख सकते हो। दे डोंट लुक ऑफुल इन फैशनेबल क्लॉथ्स। शॉर्ट आंसर देना है तो नो दे डोंट। अगली क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। टेस्ट लेंगे अपना कि हमको कितना समझ में आया है।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।